आज की पोस्ट, क्या आपको अपने घर की चाबी पड़ोसन, मित्र, नौकर, मेड, फ्रेंड, रिश्तेदार को देने की आदत है? तो हो जाएं सावधान, क्योंकि अगर आपके घर के मंदिर यानी आपके अस्तित्व की चाबी, जो आपका दिल का धड़कन है, जहां आपका वर्तमान से लेकर भविष्य तक सुंदर सपना होता है, इस पर किसी की नकारात्मक दृष्टि ना आ जाए, वह इसका मिसयूज़ ना करें। भूल कर भी अपने घर की चाबी किसी को ना दें, क्योंकि इसके घातक परिणाम होते रहे हैं। तमाम घटनाएं हमें आगाह करती हैं। इसी के लिए आज, ताकि आप सुरक्षित रहें, मैंने यह पोस्ट तमाम अनुभवों, खबरों और सुरक्षा, ज्योतिष आदि की दृष्टि से डाली है। आप इस पोस्ट को देखेंगे तो स्वयं निर्णय लेंगे कि आपकी सफलता, आपका घर, आपका जो आप दिन का जोड़ कर रखते हैं, कैसे लोग पल भर में छिन भिन कर देते हैं। चोरी, डकैती, बलात्कार, अस्मिता पर आपके लूट, तमाम तरह की ऐसी चीज़ें, ये घटनाएं बताती हैं कि आपको सुरक्षित रहना चाहिए। आप राखी पर गए, दिवाली पर गए, आपके पीछे क्या होता है आप सोच ही नहीं सकते। किसको आप चाबी देते थे, वह डुप्लीकेट चाबी रख लेते हैं, या फिर आपके पूरे घर का रहस्य बातों ही बातों में पूरा ले लेते हैं और अपने मन के कुत्सित इरादों को बाद में अंजाम देते हैं। यही पोस्ट बताएगी आपको। नमस्कार मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा, क्या आप किसी पड़ोसी, रिश्तेदार, चौकीदार या मेड को अपने घर की चाबी देने में भरोसा करते हैं? अगर आप भरोसा करते हैं तो यह पोस्ट आपके लिए, क्योंकि घर की चाबी एक सिर्फ ताले को खोलने का उपकरण नहीं है, बल्कि यह आपके मंदिर समान उस घर का सुरक्षा कवच, जिसे आप बड़े प्यार से सजाते हैं, संवारते हैं। अपने बच्चों के लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट, उनकी शादी तक के लिए सामान जोड़ते हैं। कितना भी गरीब आदमी हो, अपनी बेटी के लिए एक साड़ी रख लेगा, छोटी छोटी पायल रख लेगा, बिछुए रख लेगा, जिसकी जैसी हैसियत होती है वैसे। अब फ्लैट संस्कृति है तो मध्यम वर्गीय हुआ तो उसमें पैसा भी रख सकता है आदमी, कुछ भी रख सकता है। और छोड़ दीजिए कुछ भी ना हो तो उनके घर में कम से कम तमाम ऐसे कीमती सामान होते हैं जिसकी कीमत कई बार आप खुद भी नहीं आंकते, क्योंकि छोटी सी चीज़ जब गायब होती है तब पता चलता है। और किसी को आपने चाबी दे दी तो आप कब उसे ढूंढेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे, कब आपको पता चलेगा। हालांकि बड़ी चोरी, बड़ा अपराध और तमाम तरह की घटनाओं के बारे में आज मैं चर्चा करने वाली हूँ कि जब हम किसी पर चाबी दे देते हैं तो कैसी कैसी घटनाएं घट जाती हैं। यानी संगीन अपराध, मर्डर, हत्या, चोरी, दुश्मनी, उस चाबी का इस्तेमाल करके पता नहीं और भी क्या क्या ऐसी घटनाएं होती हैं। उसका आपके घर का मिसयूज, जितनी देर उसके पास चाबी रही उसका गलत इस्तेमाल, और आपके घर में यानी कि कोई अनजान घुस आया एक तरह से, उस समय पता नहीं वो आपके पूरे घर का पूरा खंगाल डालेगा। और फिर उसके हिसाब से अपने जो उसकी सोच में अचानक परिवर्तन होते हैं बाद में, वो कुछ भी अंजाम दे सकता है नहीं, लोग देते रहे हैं। तमाम घटनाएं, छोटी घटना से शुरुआत करती हूँ। छोटी घटना मीन्स दीपावली का अवसर था। एक महिला ने हमें बताया कि उनके यहाँ पर एक महिला को अपने चौकीदार को चाबी देने की आदत थी। और ये बात सिर्फ चौकीदार पर ही नहीं टिकती। जब चाबी आप देते हैं किसी रिश्तेदार को, अपनी मेड को, अपने पड़ोसी को, अपने जानने वाले को, अपने पति के मित्र को, अपने किसी जानने वाली सहेली को, किसी को भी, चाबी मीन्स आपका सुरक्षा कवच, मतलब अंदर तक आपको खंगाल डालना, जिसकी चाबी सिर्फ आप ही के हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा
जो समझदार सास है या माँ है, वो चाबी सिर्फ उस आदमी को देती है अपनी उपस्थिति में जो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाने के काबिल हो। नहीं तो पूरे घर की चाबी का गुच्छा एक समझदार व्यक्ति संभाल कर रखता है, क्योंकि उसे पता है ये सामान यहाँ रखा है, ये सामान यहाँ रखा है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आदमी बड़ी संजो के रखता है। और उससे ही हमारा भारतीय जो संस्कृति है उसमें हमारे मूल्य, मंदिर जैसी संस्कृति, हमारे घर को कोई अपवित्र भी ना करे, कुछ भी ना हो तो उसमें आपकी फीलिंग्स, आपकी सकारात्मकता और आपकी पवित्रता भी होती है। आप अपने घर में बेडरूम में जब पूजा करते हैं, मजाल है उसमें कोई अपवित्र सोच भी ले, क्योंकि इस तरीके का होता है। इसी तरह से आपकी किचन होती है, आप पूरी तरह से वेजिटेरियन हैं और उसमें 1 घंटे के लिए आपने किसी को चाबी दे दी और वहाँ आपके पीछे वो क्या क्या करे ये मैं बताने वाली हूँ आज। तो जब आप चाबी देते हैं, आपने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसे ऐसे भी मिसयूज़ होता है चाबी का। तो उस महिला ने बताया कि दीपावली का मौका था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, फ्लैट संस्कृति, और फ्लैट संस्कृति में एक दरवाज़ा खुलता है तो सामने वाले को पता चल जाता है इनके यहाँ कोई आया है। बालकनी से आप झांक के देखेंगे तो पता चलेगा उनके यहाँ कोई आया है, गाड़ी तक का पता लग जाता है। ऐसे में चोरी होना तब ही संभव हो पाता है जब कोई 10-20 दिन के लिए या तो गया हो और उनसे कोई मिल गया हो, या उसके किसी ने सुराग दिया हो, या बिल्डिंग खाली रहती हो, या तमाम किराए लोग नौकरी पर चले जाते हो, कुछ ऐसी जब सन्नाटे जैसी स्थिति हो तब ऐसा होता है। लेकिन दीपावली के मौके पर मतलब लोग चोरी करते हैं, उसको शगुन भी मानते हैं, लेकिन यहाँ तो जिसने चाबी दी अगर वही चोरी कर ले फिर आप क्या करेंगे। तो उस महिला को अपने चौकीदार को चाबी देने की आदत थी। पति काम पर चले गए, उसने घर के छोटे मोटे काम करनी है, सब्जी लानी है, इस बीच में पानी आ गया, कौन भरेगा, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, तमाम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। तो घर में वो सफाई भी करता था, बिल्डिंग का चौकीदार है, काम भी ले लेता है आदमी। तो सिर्फ यहाँ चौकीदार और मेड की बात नहीं हो रही है, यहाँ आपके किसी निजी जन की बात भी होनी है कि आप किन किन को दे देते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ भरोसा टूटने की बात है और आपके भरोसा करने की कि आप कैसे भरोसा कर लेते हैं इतनी महत्वपूर्ण चीज़ पर। तो वहाँ पर सब लोग आ रहे थे जा रहे थे, अचानक से मतलब वो महिला कहती है कि मैंने कुछ देर पहले ही दरवाज़ा खोला था, कोई नहीं था, अचानक से शोर मचता है, चौकीदार चिल्लाता है चोरी हो गई, चोरी हो गई। उसने कहा चोरी कहाँ हो गई, सब लोग अपने घरों पर हैं। कह रहे नहीं, उनके चोरी हो गई, नाम लेके बोलता है सो एंड सो के चोरी हो गई है और उनकी पायल चली गई। तो सुनने वाला एकदम से बोलेगा कि तुझे कैसे मालूम, वो घर पर नहीं है। तो उसने कहा दरवाज़ा खुला पड़ा था जब मैं आया और मैंने देखा, और इधर उधर अलमारी खुली पड़ी थी, और हमने फ़ोन करके उनके रिश्तेदार को बताया तो उन्होंने कहा कि उसमें पायल रखी हुई थी, वो चेक कर लो, तो वो वहाँ पर नहीं है। मतलब एक और गलती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फिर कोई संभ्रांत व्यक्ति समझदार, उन्होंने कहा पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए अगर चोरी हुई है, ऐसी स्थिति हुई है तो पता चल जाएगा कि कैसे चोरी हुई है। पुलिस में उस व्यक्ति ने फ़ोन तो कर दिया कि दरवाज़ा खुला हुआ मिला था, ये था। फिर उनको भी बुलाया गया। अगले दिन जब वो आए तो वहाँ से उनकी भारी पायल गायब थी, चांदी की। तो उन्होंने कहा कैसी कैसी सिचुएशंस होती हैं, तो उसने कहा सिचुएशन तो ये होती है। तो उसको बड़ा ईमानदार समझते हुए उसको तो छोड़ दिया गया कि ये इतने दिनों से काम कर रहा था, इस पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन सब ने यही खुशबुसाहट की कि उसको कैसे मालूम था कि चाबी चली गई, उसने निकाला और एक ड्रामा कर दिया। ये छोटी घटना है, छोटी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे और भी अपराध होते हैं। ये बड़ी भी हो सकती थी, पता नहीं किसी के पास, ठीक है उनके पास इतना ही था, लेकिन कुछ भी जा सकता है क्योंकि उसे पता चल गया होगा काम करते हुए कि वो वहाँ पर ये सामान रखती हैं। आपके घर में जब कोई काम कर रहा होता है तो आप उनके सामने जाने अनजाने अलमारी खोलते हैं, पैसे देते हैं,
अपना सामान भी रख देते हैं उठाकर, और वो सब देख रहा होता है, वाच कर रहा होता है। तो ऐसे में आपका भरोसा टूटने की चांसेस बन जाती हैं, जो कि उस घटना में बनी। इसी तरह से एक अन्य पुरुष मेंबर ने बताया कि मेरी वाइफ और मैं, नई नई शादी हुई थी उनकी, और वो काम पर चले जाते थे, और शादी में जैसे घूमने चले गए, इधर उधर चले गए, तो चाबी की समस्या होती है। तो उनके किसी खास रिलेटिव ने ही जैसे जाते हैं तो चाबी मांग ली। क्यों मांग ली? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं आप कितने देर में आओ, और आज मुझे इधर ही रहना है, तो 1-2 घंटे के लिए मैं सोच रहा हूँ किसी मित्र से मिलने आया हूँ, और यहाँ पर मैं वहाँ बैठ जाऊँगा, और जब तक आप आएंगे मुझे चाबी दे दीजिए। चाबी रख ली बड़े आराम से। उन्होंने बताया कि लेकिन जब वो दोनों आए, वो चाबी बंद करके, मतलब उसने फटाफट चाबी दी और वो निकल गए। और जब वो घर में आए तो उन्होंने बड़ा अजीब देखा, उन्हें अपना घर अपना सा ही नहीं लग रहा था। मतलब 2-4 घंटों में ही उनके घर की हालत उन्होंने देखी, कुछ कह भी नहीं पाए, क्योंकि उनके क्लोज रिश्ते में था वो, और उसने अपनी हरकतें कर ली। क्या कर ली आप सोचेंगे? उस घटना से आप, मैं बता रही हूँ, अंदाज लगाइएगा क्या किया। कमरे में चादर अस्त व्यस्त बिखरी हुई, किचन में टूटे फूटे कागज के रैपर्स और कुछ खाए हुए बॉल्स, 2-3 जगह दारू की बोतल पड़ी हुई, 2-3, सोचिए, और कहीं तौलिया और कहीं बाथरूम में मग्घा गिरा हुआ, थोड़ी सी दारू गिरी हुई भी। यानी कि दोनों पति पत्नी दंग रह गए। उन्हें एक दूसरे को देखा, कुछ कहते नहीं बन पड़ा, क्योंकि वो उनका अपना कोई रिश्तेदार था क्लोज में। चाबी दी, गलती उनकी थी, दोनों ने कहा गलती हमारी ही है। घर जब हमारा बन जाता है तो हमें घर की चाबी देते हुए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और संभव जितना ये हो कि आप इस बारे में स्वयं निर्णय लें कि क्या करना है क्या नहीं। इतना ही नहीं, दरवाजे के पीछे कुछ और भी, मतलब ऐसी बात बताई उन्होंने जो बहुत ही अटपटी भी लगी सुनने में, क्योंकि हम तो ऐसी बातें सोच नहीं सकते कि दीवारों पर लिपस्टिक के निशान लगे थे। दीवारों पर लिपस्टिक के निशान लगाने से, मतलब जब उन्होंने बताया तो मुझे भी बहुत अटपटा लगा। इससे क्या मतलब है भाई, दीवारों पे लिपस्टिक के निशान क्यों लगेंगे? तो फिर उन्होंने बताया कि यह हरकत इसलिए की होगी उसने कि जो वो किसी को ले आए होंगे, 2-3 लोग शायद, मतलब उनकी सोच कहीं कुछ गलत रही होगी, साथ में किसी लड़की को ले आए होंगे और उसने हायर्ड, और उसने ये हरकत जानबूझकर की होगी वहाँ पर, क्योंकि ऐसा भी देखा और सुना गया है कि वो अपने निशान छोड़कर आपको ब्लैकमेल करने की नौबत पर आ जाएं। यानी वो तो जो आए सो आए, वो तो फंसेंगे, जिसका घर है वो भी फंस सकता है। वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है अगर आप उन्हें ये कहेंगे कि तुमने ये क्या हरकत की है, और उनको खून का सा घूंट पीकर रहना पड़ा। चाबी की यह घटना बहुत ही खतरनाक हो जाती है। एक अन्य घटना भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे गांव होते हैं, गली मोहल्ले होते हैं, वहाँ एक दूसरे को चाबी देने की काफ़ी प्रथा होती है, बहुत भरोसा करते हैं, और जब भरोसा वास्तव में कोई सोच भी नहीं पाता कि ऐसा हो गया होगा। 2 दरवाजे होते हैं कई घरों में, इधर से निकले उधर चले गए, अलग अलग सिचुएशन होती हैं। फ्लैट संस्कृति नहीं होती, रोड पर है या फर्स्ट फ्लोर पर है, तो उन्होंने चाबी एक दूसरे को देने की आदत थी, और उन्होंने पहले तो उनके घर में उनकी अब्सेंस में सारे घर का खंगालना, कभी आप फटाफट आने से पहले सोचते हैं कि अभी तो वो गए हैं, इतनी जल्दी तो आ नहीं सकते, ऐसा भी करते हैं। तो उन्होंने चाबी उसको लेकर के पहले घर में देखा क्या माल है, संपत्ति है सब, और इतने क्लोज हो जाते हैं तो आप बताते भी रहते हैं आज तो
फलाना हमारे हस्बैंड यहाँ गए थे, आज खरीदने गए थे, कल गाड़ी खरीदने वाले हैं, या हम इतने डाउन पेमेंट देने वाले हैं, आदि आदि। तो उनके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी कि उनको पता चल गया कि उनके पास पैसा आया हुआ है और वो सामान लाने वाले हैं बातों बातों में, और उन्होंने चाबी उनकी पहले से ही एक डुप्लीकेट बना के अपने पास रख ली थी। कोई सोच ही नहीं सकता ऐसी, और उनकी घटना को उन्होंने किसी से मिलकर अंजाम दिला दिया और लाखों रुपए की उनके घरों में चोरी हो गई। जो वो बेचारे किसी शादी ब्याह के लिए जो लेके आए थे, जो सामान लेकर आने वाले थे, शादी ब्याह के घरों में भी अक्सर ऐसा होता है। तो चाबी के बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि ये आपके पूरे अस्तित्व का सवाल है। आपकी मान मर्यादा, आपका सुरक्षा कवच होती है चाबी। चाबी यहीं पर जाकर नहीं रुकती ये घटनाएं। एक अन्य पड़ोसी ने किसी के साथ ऐसा अंजाम दिया, ये घटनाएं अखबारों में आई थी और आती रहती हैं ऐसी घटनाएं कि पड़ोसी को चाबी मिल गई, और जैसे होता है बराबर में कि भाई उनके बच्चे भी रहते हैं, और उसने दरवाजे से चाबी बना कर रख ली, किसी को पता ही नहीं है, और उनकी बेटी पर नियत रख ली और गलत घटना को अंजाम दिया। मतलब पता ही नहीं चला कब घुसा, कौन घुसा, बेहोश किया, क्या किया। ऐसी घटनाएं समय समय पर आकर समाज को चेतावनी दे जाती हैं। कई बार जैसे गांव में है या कहीं है, या फिर कुछ घटनाएं कभी कभी दबी भी रह जाती हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये इज्जत का सवाल है, मान मर्यादा का, यानी कि वो अपने ही हाथ से अपने घर की चाबी देकर अपने आप को बर्बादी की तबाही तक ले आते हैं। लेकिन इसके अलावा इसका कनेक्शन किसी और को चाबी देने का हमारे ग्रहों से भी होता है। जब भी हम किसी को चाबी देते हैं अपनी, तो आप अपना ग्रह को कमज़ोर कर लेते हैं। जो आपके सुख की चाबी है, आपने अपने हाथ से ही किसी को सौंप दी। जिस पर निगाहें होती हैं, आप अपनी बहू को तो देते नहीं हैं। सोचते हैं कि अभी वो समझदार हो जाए, घर संभालने लायक हो जाए, वो आपका प्रिय होती है, ऐसा नहीं है। पर आप सोचते हैं अभी बच्ची पर, अभी इतना उसे नहीं मालूम कौन घर में आ जा रहा है, कौन सामान रखा है। आप भाग भाग कर, आप ही को पता है तो अंडरस्टूड है कि कोई ये बैंक लॉकर तो है नहीं कि किसी ने पेमेंट किया और आपको चाबी मिल जाए, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जब हम करते हैं, हमें बहुत कुछ सोचना होता है। तो जैसे हम कपड़े तक में कहते हैं ना कि अगर हमने किसी का कपड़ा पहन लिया तो हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं, बीमारियां भी आ जाती हैं वैज्ञानिक तौर पर। तो हम कपड़ा तक नहीं एक्सचेंज करते भारतीय संस्कृति में, क्योंकि कपड़ा पहनने से दान भी कब देते हैं, कैसे देते हैं, चप्पल दान देते हैं, नहीं देते हैं, इन सब के पीछे कुछ वैज्ञानिक और कुछ व्यवहारिक तथ्य होते हैं। ये परंपराएं ऐसे ही नहीं बनती कि आपने चप्पल अपनी यूज़ कर रहे थे, आपकी सकारात्मक चीज़ें, आप उससे देश विदेश घूमाए और आपने वह चप्पल किसी को दे दी, पुरानी चप्पल वैसे भी नहीं देनी चाहिए और दे दी आपने, तो आपका कितना नुकसान हो जाता है, लेने वाले का भी और देने वाले का भी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो नहीं ही दी जाती। दान अलग चीज़ है और इस तरह का इंटरेक्शन और भरोसा अलग चीज़ है। इससे बचना होता है और तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं। चाबी को छुपाना, एक सदस्य थे कि वो विंडो के पास चाबी, कहीं अपना घर में दो दोस्त आ रहे हैं, उसको पता था कि एक ये डुप्लीकेट चाबी रखता है। ये रिसेंट की एक घटना है जो मैंने अखबार में पढ़ी। तो वो रखता था, मित्र को पता था कि ये रख देता है, एक खो जाए तो वो आराम से दूसरी विंडो से उठा लेगा। उसको ये बात पता चल गई, उसके घर से पैसे आए हुए थे खरीदारी के लिए कुछ, तो उसने वो चला गया। चाबी वास्तव में या तो उसने चुरा ली होगी बाहर वाली, या क्या किया, लेकिन जब वो बाहर गया तो उसने घटना को अंजाम दिया और उसकी भारी कीमती जो चीज़ें थी उसने साफ कर दी और इसको चोरी का मतलब साबित कर दिया, खुले छोड़ दिए, ये नहीं दिखाया। और उसने उसको फ़ोन किया, यार आज तो घर में चोरी हो गई, तो वो इनोसेंट सा
बनकर एकदम देखने के लिए दौड़ पड़ा वहाँ पर। लेकिन पुलिस तो सब कुछ निकाल ही लेती है, कुछ ना कुछ जब आदमी आता है तो सुराग छोड़ ही देता है। वो पकड़ा गया। तो ऐसी चीज़ें जब आती हैं तो हमें चौकन्ने करने के लिए आती हैं ये घटनाएं। और जब ये घटनाएं कई बार दबी रह जाती हैं, हर आदमी न्यूज़ भी नहीं देखता, हर आदमी को पता भी नहीं चलता किसके साथ क्या हुआ, इंटरेक्शन समान गया, अस्मिता पर आ गई आपके, या फिर आपने जो दहेज जोड़ा था वो सारा चला गया, आप बिजनेस शुरू करने वाले थे वो हो गया, या फिर कोई हत्या ही करके चला गया, चाबी क्योंकि उसके पास थी। तमाम तरह की ऐसी चीज़ें, या किसी ने आपके घर का मिसयूज़ किया। तो इन सब चीज़ों को आपके लिए निर्णय आपका है, किस तरह से आप अपने घर की चाबी को रखेंगे। लेकिन बतौर पत्रकार, बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, बतौर तमाम लंबे अरसे तक पुलिस के सानिध्य में भी हमारा आना जाना बैठना, घटनाओं के बारे में चर्चा, क्योंकि अपने समाज में, अपने सेक्टर में भी हमारा यही होता है कि पुलिस वालों के बीच में भी बहुत टच होता है। घटनाएं पता चलती हैं कब कहाँ क्या हुआ, और ये पता चलती हैं उठने बैठने से। तो ये एक्सपीरियंस आप तक पहुंचने चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, आपके अपने भी आपको धोखा ना दे सकें, आपके ग्रह भी आपसे नाराज ना हो सकें, क्योंकि उनका भी कनेक्शन होता है। इसीलिए आपको अपने विवेक से कार्य करना होता है। तो सोचिए कि दुर्भाग्य तो आपका खुद ही आ गया जब हमने आप अपनी चाबी दी और किसी ने आपका सारी उम्र का जुड़ा हुआ पैसा ही ख़त्म कर दिया, या आप बिजनेस करने वाले थे तो सितारे तो चौपट हो ही गए, लेकिन आपकी इज्जत पर भी आ जाती है, और वो सबसे बड़ा धन होता है इज्जत। या फिर आपकी अपने भविष्य के लिए वो परिकल्पनाएं जिसके लिए आप तिल तिल करके छोड़ते हैं, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से आता है, मेहनत से आता है। आप दिन भर काम करेंगे तब आपको इतना सा मिलता है, तब आप परिवार चलाते हैं, तब आप बच्चों की शादी करते हैं, तब उन्हें पढ़ाते हैं, तब उन्हें फीस भरते हैं। और इसीलिए तो कहा गया है कि आप एक घर की क्या होती हैं, संचालक होती हैं और कुंजी होती हैं। तो आप तो दिल की भी कुंजी होती हैं, इसलिए आप अपनी दिल की जैसे कुंजी हैं और दिल को अंदर रख लेते हैं। एक गाना है ना कि भाई जब किसी से प्यार करते हैं तो ताले में, वो कौन सा गाना है आप बताएंगे मुझे, कि दरिया में फेंक दो चाबी, है ना, ताकि दिल को भी आप अंदर रख लो। तो जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो आप अपने घर की चाबी के बारे में अपने ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, और कभी भी ये गलती ना करें कि ताले वाले को भी आपने घर में बुला लिया, वो आपकी ओरिजिनल चाबी आपसे ले लेता है कई बार, और फिर उसको ठीक करने के बहाने वो वापस ले जाता है, या फिर वो जानबूझकर आपका ताला ठीक करने आया, ठीक नहीं करके जाएगा, और उसके सामने ही आपको सामान परिवर्तित करना होता है। जब यह सब काम करते हैं, आपको 1 घंटे में आप उसे मेन कमरे में ले जाएंगे, क्योंकि आपकी अलमारी की चाबी खराब हो गई है, तो उसे सब कुछ पता लग जाता है। इसलिए ये सब चीज़ें करने से आप बचें और सुरक्षित रहें। और अगली पोस्ट तक के लिए मैं आपसे प्रणाम करती हूँ, और यह कहूँगी कि अपने एक्सपीरियंस मुझे साझा करते रहें, इसलिए ताकि आपके विचार मेरे विचार आदान प्रदान हो सके मीना कौशिक लाइफ स्टाइल से। इसके लिए आप सब्सक्राइब भी करिए, आपके सब्सक्राइब करने का मुझे इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और पूरे समाज और पूरे वसुधैव कुटुंब के लिए आपके विचार मायने रखते हैं, ताकि जो गलती हमने की वो गलती कोई और ना दोहराए, और हम जिंदगी भर मरणोपरांत, जब कहते हैं ना अंतिम क्षण तक आदमी सीखता ही रहता है, यही जिंदगी है। लेकिन जब हम दूसरों से सीखते हैं तो हम सक्सेसफुल इंसान बनते हैं। जब हम दूसरे की घटनाओं को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं ये हुआ होगा, तो ऐसा नहीं सोचा जाता, बल्कि सतर्कता सबसे बड़ी चीज़ है। सतर्कता आपकी पूंजी है और आपकी सफलता की कुंजी भी है। तो अपनी कुंजी को संभालिए, अपने विवेक से कार्य कीजिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।